बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज से ठीक 5248 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन, जब रोहिणी नक्षत्र था, ऐसे शुभ समय में वृषभ राशि के चंद्रमा विराजित थे और वृषभ स्थिर लग्न थी। रात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान का अवतार हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है और इस पृथ्वी से समस्त दुष्टों का विनाश करने के लिए ही प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उसके बाद जैसे ही कलयुग का आरंभ होता है, वैसे ही प्रभु अपने गोलोक धाम को पुनः प्रस्थान कर जाते। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व तभी से चला आ रहा है और हम सभी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में जन्माष्टमी को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। प्रभु जब इस पृथ्वी पर आते हैं, तब वही दिन जो है अपने आप में सिद्धिदायक माना जाता है। तो जन्माष्टमी अपने आप में सिद्धिदायक दिन है और भगवान कृष्ण कन्हैया को सबसे अधिक यदि कोई प्रिय था तो वो मोर मुकुट, हमेशा अपने मस्तक पर वो मोर मुकुट धारण करते थे। कभी भी मोर मुकुट को अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए हमारे पुराणों में तथा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस घर में मोर पंख स्थापित रहते हैं, वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां निवास नहीं करती है। यानी उस घर परिवार में हमेशा सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी बनी रहती है तथा समृद्धि का वास उस घर में होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन यदि आप अपने घर के इन कोनों में मोर पंख छिपा करके रख देंगे तो आपकी आमदनी 100 गुना बढ़ जाएगी। यानी आपके घर में रुपए पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, यदि आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि आपके घर में किसी की नौकरी में उन्नति तथा प्रगति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके बच्चे या बच्चियां कुंवारी हैं, उनका विवाह का योग अभी तक नहीं बन पा रहा है, यदि आपके घर में किसी को संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, इसी प्रकार आपके घर में कर्ज की बहुत ज्यादा स्थिति निर्मित हो चुकी है, और यदि आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, हमेशा कलह बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है, बात बात पर तू मैं होने लगती है और बच्चे आपकी बातों को सुनते नहीं है, घर के परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल करके नहीं रह पाते हैं, पति पत्नी के बीच में दूरियां बन गई है और परिवार में जो है एक तरह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो इस हेतु हम कुछ सटीक और सरल उपाय जो कि जन्माष्टमी के दिन मोर पंख के माध्यम से आप कर सकते हैं, और निश्चित तौर से मानिएगा कि यदि आपने जन्माष्टमी के दिन अपने घर में मोर पंख से यह उपाय कर लिए तो आपके घर की सारी समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार जन्माष्टमी का महापर्व 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है और इसी दिन सभी भक्तजन, माताएं, बहनें व्रत रखेगी। जन्माष्टमी का व्रत वैसे तो सभी को रखना चाहिए, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में रोग है, पीड़ा है, तो आप यदि व्रत नहीं भी रखेंगे तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन प्रयास करें कि आप जन्माष्टमी का व्रत रखें, और जो भक्तजन जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं
उनको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको फलाहार का सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं होती है और फल होते हैं। फलाहार में फलाहारी नमक, काले सीधे नमक का उपयोग किया जाता है, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म में है, पीरियड में है, तो उनको भी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए। केवल भगवान का पूजन उनको नहीं करना है, भगवान का स्पर्श उनको नहीं करना है। यदि वो पूजन अर्चन ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार आपके घर परिवार में यदि जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग गया है, ऐसी स्थिति में भी आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन पाठ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से अपनी पूजन पाठ आप संपन्न करवा सकते हैं। इसी प्रकार जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, गर्भवती रहती है, उनको भी जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि उनके पेट में एक नन्हा मुन्ना बालक पल रहा है और बालक भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके जन्माष्टमी के व्रत का पालन कर सकती है। जो भक्तजन 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन व्रत रखेंगे, उनको व्रत का पारणा अगले दिन यानी 31 अगस्त 2021 मंगलवार को सुबह 9:43 से लेकर के दोपहर 11:43 के बीच में कर लेना चाहिए, यानी इस दौरान उनको व्रत खोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सोमवार भी है। जब आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो सोमवार का व्रत भी आपका हो जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जन्माष्टमी का व्रत रखें और जन्माष्टमी के व्रत के नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। कई भक्तजन माताएं बहनें भगवान का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे के मनाने के पश्चात भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से उनको नहीं करना चाहिए। यानी पूरे दिन और रात्रि व्रत रख करके अगले दिन निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा उनको कर लेना चाहिए। व्रत के दौरान वो जितनी बार चाहे जल पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध से बनी वस्तुएं पी सकते हैं और अन्य फलों के रसों का सेवन भी वो कर सकते हैं। और वैसे तो नमक एक बार ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि कोई बीमारी है, तो आप एक से अधिक बार भी नमक का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आपको कोई दवाई लेना है और दवाई लेने के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में भी आप व्रत करके कुछ न कुछ फलाहारी वस्तु खा करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान का पूजन अर्चन सुबह के समय भी करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकालीन वेला में जो आप पूजन करेंगे, श्रृंगार करेंगे, वह भी प्रभु स्वीकार करेंगे। उसके बाद रात्रि के समय जो निशीत पूजा का समय रहेगा, रात्रि 11:57 से लेकर के 12:42 के बीच में भी प्रभु का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। और जो मोर पंख का उपाय आपको करना है वो आप दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, या जन्माष्टमी की रात यानी 30 और 31 की जो रात्रि रहेगी उसमें भी आप कर सकते हैं। जब चाहें तब आप इस मोर पंख के उपाय को कर सकते हैं। मोर, मयूर, पिकाक और मोर के अनेकों नाम हमारे यहां बताए गए हैं। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर माना जाता है। देवी देवताओं का सबसे प्रिय मोर होता है। माता सरस्वती, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, इंद्र, कार्तिकेय, भगवान गणेश जी को किसी न किसी रूप में मोर पंख अत्यधिक प्रिय है। पौराणिक काल में हमारे जो महर्षि थे वो मोर पंख की कलम बना करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते थे। महाभारत की रचना भी मोर पंख के माध्यम से हुई है और मोर पंख बड़ा ही अद्भुत है। मोर पंख के विषय में माना जाता है कि यह
पक्षी किसी भी स्थान की बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव को जो है समाप्त कर देता है और हमेशा नकारात्मकता को समाप्त करने वाला और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी लाने वाला मोर पंख माना जाता है। जिस घर में भी मोर पंख रहता है उस घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, उस घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उस घर की गरीबी समाप्त हो जाती है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है तो आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी समय उनके कमरे में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए मोर पंख स्थापित कर दीजिएगा। मोर पंख कमरे के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दीवार पर आप सेलो टेप से भी मोर पंख को चिपका सकते हैं। इसके अलावा किताबों के मध्य भी आप मोर पंख रख सकते हैं। और यदि आपके घर परिवार में किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है, उनको अच्छा व्यापार व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार है, तो ऐसी स्थिति में उनके शयन कक्ष में पूर्व या उत्तर दिशा के मध्य भाग में एक मोर पंख आपको रख देना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई लड़का या लड़की बहुत दिनों से कुंवारे हैं, उनके लिए वर अथवा वधू की खोज आप निरंतर कर रहे हैं, लेकिन विवाह का योग अभी तक नहीं बन पा रहा है, ऐसी स्थिति में कुंवारे लड़के लड़कियों के शयन कक्ष में यानी सोने का जो कमरा होता है, बेडरूम होता है, उसमें आपको एक मोर पंख रख देना चाहिए। और यह मोर पंख उनके कमरे की पूर्व उत्तरी दीवार पर स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह का शीघ्र ही योग बन जाएगा और एक अच्छे वर और वधू की उनको प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपके घर परिवार में यदि किसी को संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है तो पति पत्नी के शयन कक्ष में आपको एक मोर पंख ईशान या उत्तर या फिर पूर्व दिशा में आपको स्थापित कर देना चाहिए। पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है उसे ईशान कोण माना जाता है। तो पूर्व दिशा में या ईशान कोण में या उत्तर दिशा में यदि आप मोर पंख रख देंगे तो उनके यहां शीघ्र ही संतान प्राप्ति का अवसर उन्हें प्राप्त हो जाएगा और नन्हा मुन्ना बालक उनके घर में अवश्य ही आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, इस हेतु आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण कन्हैया के मस्तक पर एक छोटा सा मोर पंख आपको स्थापित कर देना है और अगले दिन उस मोर पंख को निकाल करके यानी जन्माष्टमी के अगले दिन 31 अगस्त को उस मोर पंख को निकाल करके अपनी तिजोरी में धन स्थान में लाकर में आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में रुपया पैसा टिकने लगेगा। और यदि आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हो चुके हैं तो आप एक मोर पंख लाल कपड़े में लपेट करके यदि अपने लॉकर में जन्माष्टमी के दिन में अथवा रात में रख देंगे तो आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा और आप हमेशा कर्ज मुक्त बने रहेंगे। इसी प्रकार आपके घर परिवार में यदि कोई सदस्य बहुत दिनों से रोगी है, कोई रोग उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक मोर पंख उनके सिराने यानी तकिए के नीचे आपको जन्माष्टमी के दिन अथवा रात में रख देना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। यदि आपके घर परिवार में कोई भी समस्या है तो आपको अपने घर के जो अतिथि कक्ष होता है उसके ईशान या उत्तर या पूर्व दिशा में एक मोर पंख आपको लगा देना चाहिए। यदि आपका घर का भंडार भरा पूरा नहीं रहता है तो आपको अपने रसोई घर में या भंडार गृह में एक मोर पंख स्थापित कर देना चाहिए, लेकिन यह मोर पंख आपको अपने घर के उत्तर या पूर्व या फिर ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में आपको लगता है कि बच्चों को बार बार नजर लग जाती है तो ऐसी स्थिति में मोर पंख आपको रखना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन अथवा रात में बच्चे के सिर से लेकर के पांव तक 21 बार आपको मोर पंख उतार देना चाहिए। तो निश्चित तौर से उस बच्चे को जो नजर लगी है वह तो समाप्त हो जाएगी और कभी भी उसको भविष्य में नजर नहीं लगेगी।
और यदि मोर पंख का एक छोटा सा टुकड़ा आप अपने पर्स में जन्माष्टमी के दिन में रात में कभी भी रख लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपका पर्स पैसों से हमेशा भरा पूरा रहेगा। और कोई काम करने के लिए यदि आप जा रहे हैं और जन्माष्टमी के दिन भगवान का चढ़ा हुआ मोर पंख यदि अपने साथ ले जाएंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपका अटका हुआ रुका हुआ काम अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। यदि आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आप जा रहे हैं तो भगवान का चढ़ा हुआ एक मोर पंख आपको अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण को कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या फिर आप अन्नदान, वस्त्रदान या फिर फलाहार का दान करना चाहते हैं, या फिर जन्माष्टमी के निमित्त कोई भी नगद राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, गौ सेवा के निमित्त, मंदिर सेवा के निमित्त, जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी ओर से पूजन अर्चन के निमित्त यदि कोई भी नगद राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जन्माष्टमी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।